ਮਹਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे निकल के सामने आया एग्जिट पोल जो सामने आया उसके विच अकाली बीजेपी मौजूदा सरकार सिर्फ 4 तो 7 सीटां उत्ते सिमट सकती है। कांग्रेस नूं 62 तो 71 सीटां मिल सकती हैं जदों कि आम आदमी पार्टी नूं 42 तो 51 सीटां मिल सकती ने पर अदर्स की भूमिका सिर्फ 2 तक ही रह सकती है। बिल्कुल इंडिया न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है उसमें आप देख जो आंकड़ा सामने है उसमें 7 सीटें जो है अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को मिल रही है, 55 सीटें जो हैं कांग्रेस को, 55 सीटें ही आम आदमी पार्टी को और अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं इस एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। इसी तरह न्यूज़ 24 चाणक्य की गल करी तो उन्होंने वालों भी एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि त्रिशंकु जो विधान सभा बनती नजर आ रही है। 54 सीटां कांग्रेस नूं ने, 54 आम आदमी पार्टी नूं ने ते 9 सीटां अकाली बीजेपी गठजोड़ नूं दित्तियां गईयां ने न्यूज़ 24 चाणक्य दे वल्लों ते अदर्स की भूमिका 0 तो लैके 2 दे विचाले रह सकदी है, हालांकि नतीजे का इंतजार करना होगा। इंडिया टीवी सी वोटर्स के सर्वे की बात की जाए तो अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को 5 से 13 सीटें, कांग्रेस को 41 से 49 सीटें और आम आदमी पार्टी को ये कहा जाए कि 69 से 67 सीटें और अदर्स को 3 सीटें इसमें इंडिया टीवी सी वोटर्स के एग्जिट पोल में बताई जा रही हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ सर्वेज दे जो एग्जिट पोल दे नाल एक चीज़ तकरीबन साफ है कि जो मुख मुकाबला एग्जिट पोल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के विचाले है। जो मौजूदा हाकम ते अकाली बीजेपी वो तीजे नंबर ते हर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, और दर्शकों के सामने ये बात भी साफ करना, साफ रखना ये जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से कि हम आपको बताएं कि ये एग्जिट पोल जो है जी मीडिया या फिर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने नहीं किया है, बल्कि जो अलग अलग चैनल और एजेंसीज ने किया है उस एग्जिट पोल को हमने महा एग्जिट पोल बनाया है और वो आपके सामने एक तस्वीर जो है अलग अलग चैनल्स की, न्यूज़ चैनल की और एजेंसीज की जो है आपके सामने 11 तारीख से पहले, क्योंकि पंजाब का जो फैसला है वो आपने दे दिया है और उसका रिजल्ट जो है वो 11 तारीख को 8 बजे के बाद जो है आपके सामने पंजाब की जनता के सामने होगा। ਤਾਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 54 ਤੋਂ 55 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 53 ਤੋਂ 55 ਸੀਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। जो अदर्स की भूमिका 0 तक सिमट सकती है। बिल्कुल लुधियाना, अगर लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में जो है वो अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को 10 से 15 सीटें, कांग्रेस को 50 से 55, आम आदमी पार्टी को भी 50 से 55 और अदर्स को 0 जो है इसमें एग्जिट पोल के ये जो सट्टा बाजार का आंकड़ा है इसमें दिख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत इंटरस्टिंग ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 45 ਤੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 58 ਤੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ जबकि अदर्स 0। बिल्कुल अमृतसर के सट्टा बाजार की बात करें तो अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को 7 से 8 सीटें, कांग्रेस को 53 से 55 और आम आदमी पार्टी को भी 53 से 55 सीटें और अदर्स के खाते में इसमें भी 0 जा रहा है। तो सट्टा बाजार की ये जो तस्वीर है, सट्टा बाजार ये कहा जाए कि जो आंकड़े हैं भिवानी, लुधियाना, जलंधर और अमृतसर से आपके सामने रख रहे हैं। और पठानकोट में अगर पठानकोट के सट्टा बाजार की बात की जाए तो 30 प्लस जो है वो अकाली दल बीजेपी को दे रहा है, कांग्रेस को
56+ दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 31+ दे रहा है और अदर्स के खाते में सट्टा बाजार भी 0 सीटें रखे हुए हैं। सट्टा बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ये सट्टा बाजार की जो तस्वीर है ये आपके सामने हमने रखी। गरेवाल जी, सट्टा बाजार को भी आपको सत्ता में वापस नहीं ला रहा है? नहीं, सत्ता में तो वापस नहीं ला रहा, पर जितनी सीट कम कह रहे हैं दिनेश जी, उतनी कम सीट नहीं आएंगी, ये मैं आज भी आपको बता रहा हूँ जी। और जितनी सीट ये दिखा रहे हैं सब लोग, उतनी तो भाजपा ही ले जाएगी जी, ये मुझे कन्फर्म है जी। तो ये ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बन सकती, वो अलग बात है, सरकार किसी की भी बन सकती है जी, मगर इतनी सीट कम नहीं आएंगी जितनी तो आप दिखाई मान जा रहे हैं कि ये आप देखना क्या आप मान रहे हैं कि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की सरकार जो है नहीं बनने जा रही है? नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है, हम तो बनाने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, मैं वो मान नहीं रहा जी। मगर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि मालवा में सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आधार बड़ा था, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान मालवा में हुआ है, उसकी इतनी सीट नहीं आएंगी, आप देखना जी। वो तो जितने भी आंकड़े लगा रहे हैं जी, उसके हिसाब से हमारा वहाँ मालवा के अंदर आधार बढ़ेगा अकाली भाजपा का जी। क्यों आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो है वो नुकसान मालवा में हुआ है? और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि सबसे पहले सत्ता की अगर बात करें, उनको मालवा ही सत्ता में ला रहा है। ऐसा है दिनेश जी कि मालवा में जिन संस्थाओं का आधार है, आखिरी 2 दिन में हमें उन सभी संस्थाओं का समर्थन मिला और वो समर्थन हजारों वोट में था, ऐसे नहीं था कि 100-200 वोट का था जी। तो उसके बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार थे इतनी ज़्यादा वोट से पीछे नहीं थे, तो जो भी 500, 700, 1000, 2000, 4000, 10,000 वोट तक पीछे होगा वो हमारी सीटें जरूर निकलेंगी। इसलिए मालवा में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती और इसमें उसका नुकसान, क्योंकि आम आदमी पार्टी सोच रही थी वो वहां से जीतेंगे, उनको होगा, और द्वाबा में और माझा में तो उनका है ही नहीं था इतना जी। तो इसलिए आप देखना कि जो उनकी सीट दिखाई जा रही है, इतनी सीट नहीं आने वाली जी। लाली मजीठिया जी, आपको लगता है कि मालवा में जो डेरा का वोट है वो कांग्रेस को भी आया है, कांग्रेस को भी वो वोट पड़ा है? एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं है, उनका वोट एक मुश्त पड़ा है। कहीं कहीं जिन कैंडिडेट्स ने उनका ज़्यादा विरोध किया हुआ था पहले, उनके लिए जरूर फर्क पड़ा है, ऐसा ये मैं मानने को तैयार हूँ और मगर सभी जगह ऐसा नहीं हुआ है जी। मैं लाली मजीठिया जी से पूछ रहा हूँ, क्या उनको उम्मीद है कि डेरा का वोट जो है कांग्रेस को भी पड़ा, कांग्रेस की झोली में भी गया, बट गया? देखिए दिनेश जी, एक बात पहले भी कही है, सुनील जी ने भी कही थी और खालिद जी ने भी कही थी। बिल्कुल, जब शुरुआत हुई डिबेट तो उस वक्त बात हुई थी जी कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है, यहाँ मुद्दे भी अहमियत रखते हैं लेकिन चेहरा भी बहुत अहमियत रखता है जी। चेहरा सिर्फ सीएम का ही नहीं, चेहरा कैंडिडेट्स का भी अहमियत रखता है। नो डाउट के लोगों के जिस जिस स्थान में आस्था होती है उनका इम्पैक्ट होता है जी। लेकिन इसके साथ लोगों ने इस बार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो लोग सोच रहे थे, जैसे सुनील जी ने कहा था कि वो एक एंटी इनकम्बेंसी तक बात सीमित नहीं थी, जो कुछ 10 साल में पंजाब में हुआ वो एक हेटरेड में तब्दील हो चुका था जी। और इसी की वजह से लोगों को चाहे कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स या कोई इस तरह की कोई कह ले कि कोई क्यूज दी भी गई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आगे लोगों ने इस बात को जरूर अहमियत दी है कि 10 साल के जितने मुद्दे जिन पे जो ये दोनों भाजपा अकाली दल का गठजोड़ था,
इनसे लोग अनाइड ही नहीं थे, इनके खिलाफ एक हेटरेट थी, उसकी वजह से इनको उतना एडवांटेज होने वाला नहीं है। जी जी। और क्लियर कट मैं एक और बात कहनी चाहता हूं जी कि आप जैसे एक और बात चली थी यहाँ के वर्कर, बिल्कुल मलूका जी ने ठीक कहा कि इनका अकाली दल का वर्कर मेजॉरिटी इनके साथ रहा है जी। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि जो लोग 70-80 साल से श्रोमणी अकाली दल के साथ संबंधित थे, उन लोगों ने मुझे पर्सनली ये बात का आश्वासन दिया है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस बार पहली बार वोट करने जाने जी। और एक और भी बड़ी बात है कि जो इनके वर्कर थे, वो जैसे यहाँ कहा गया कि वो तो पंजाबी की कहावत है, गल पे ढोल बजा रहे सी जी। वो हताश थे, उनके वो कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे और उन्होंने तो जैसे रिजाइंड टू इनएविटेबल होता है ना, पंजाबी में कह देते हैं कि उन्हें भाना मान लिया सीगा जी। इन्हां दोनों पार्टीज के वर्कर्स ने भाना मान लिया सीगा कि असीं ਇਹ अगले 5 साल इत्थे नहीं आउणा जी। और जिवें ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ शुरुआती तौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਅਲਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏ। ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਡਿਬੇਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। जी। तो ये गल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ कि मैं शुरुआती जितने डिबेट हुई तो पहलों भी और गरेवाल जी से यहाँ से एक सवाल उठता है, गरेवाल जी से मैं पूछना चाहूंगा, गरेवाल जी एडा क्लियर अगर अगर अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं इतनी कम सीटें आती हैं, सत्ता से बाहर अगर होते हैं, तो क्या गठजोड़ रहेगा या गठजोड़ टूट जाएगा? ऐसा है दिनेश जी, जीत या हार से गठजोड़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मैं एक चीज़ कहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी समय लोकसभा में 2 मेंबर थे हमारे जी, 2 से हम कहाँ पहुँच गए, आज सत्ता में हैं जी। इसी तरह पंजाब में भी हमें कोई इतना बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 हों 4 हों, हम ऐसे खड़े रहेंगे, अपनी बात रखेंगे और लोगों का फतवा जो है उसको स्वीकार करेंगे जी। उसके आगे सर झुकाएंगे क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। डेमोक्रेसी में लोग ही फैसला करते हैं। तो हमारे गठबंधन का काम उनको पसंद नहीं आएगा तो हमें सत्ता से बाहर करेंगे, हमारा पसंद आएगा काम तो हमें सत्ता में रखेंगे। पर जितना मैं ये सर्वे देख रहा हूँ, अगर ऐसा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा जी, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ, इसलिए मुझे समझ है इस बात की कि इतना बुरा नहीं होने वाला जी। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी है और मुझे लगता है कि अगर ये सर्वे एग्जिट पोल आ रहे हैं तो हंग असेंबली आएगी जी, ये भी पक्की बात है। किसी एक को बहुमत नहीं मिलेगा जी। गरेवाल जी चलिए, आप ये मान रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में इजाफा होने वाला, एग्जिट पोल्स की जो आंकड़े सामने उसमें आपने ये तो ये मान रहे हैं कि हंग असेंबली आएगी, आप सत्ता जो है दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ती तो, और 2014 में अगर ये फैसला हो जाता, तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा फायदा होता भारतीय जनता पार्टी को? अगर की बात तो दिनेश जी तब आती है, वो कहते हैं ना कि अगर मेरी चाची के मूछें होती तो उसको चाचा कहता जी, तो वो तो हो ही नहीं सकता जी। तो हम चुनाव अकेले कैसे लड़ते जब फैसला हो गया कि हमें गठबंधन में लड़ना है जी। तो ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक परिवार की नहीं है। हमारे जो फैसले होते हैं वो सामूहिक होते हैं, उसमें केंद्र भी प्रभावी होता है। इसलिए जब फैसला हो गया कि हमने चुनाव इकट्ठे लड़ना तो इकट्ठे लड़ा और हमें तो जो फैसला मिलेगा उसी को स्वीकार करेंगे। अब हमारी लीडरशिप ने इसको बेहतर माना क्योंकि हमारा जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन भी है, राजनीतिक गठबंधन के साथ साथ बिल्कुल पंजाब में आपसी भाईचारक साझ कायम रहे, उसके लिए ये गठबंधन काम करता है। जी गरेवाल जी, आपके जवाब से ही प्रतीत होता है, आपके जवाब से ही जवाब मिल जाता है जिसमें आप कह रहे हैं कि हाई कमांड ने जो फैसला किया। मोहम्मद खालिद हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे सवाल जो है आगे ये सवाल जो है अब पूछने का तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मोहम्मद खालिद जी, अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 में ही अलग जाने का फैसला करती, अलग उतरती, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एग्जिट पोल आज दिखा रहे हैं उनके लिए आंकड़ा और खबर जो है थोड़ी और अच्छी होती? देखो, मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज़ जो आपने कही है अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की, जी,
ये गठबंधन जो है ये प्योरली सियासी गठबंधन है, क्योंकि दोनों पार्टियां एंटी कांग्रेस हैं। ये एंटी कांग्रेस आइडियोलॉजिकली दोनों पार्टियां बिल्कुल डिफरेंट हैं जी, लेकिन एंटी कांग्रेसिज्म जो है इस चीज ने इनको इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बीजेपी की जो वोट शेयर है पंजाब में वो 7 और 8% के बीच है। कोई भी वो उठा करके देख लीजिए आप पिछले इलेक्शन। जी, बीजेपी तभी फ्लोट कर सकती है यहाँ की राजनीतिक स्तर धरती के ऊपर अगर वो अकाली दल के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ती है जी, इसलिए वो उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है कि दोनों इकट्ठे मिलकर के इलेक्शन लगे। एक अर्बन वोट को हिट करती है, एक रूरल वोट को हिट करती है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जब भी वो पार्टियां सत्ता में आई हैं दोनों का गठजोड़, जैसे मैंने पहले बताया था, हमेशा अकाली दल की, बादल साहब की कोई भी सरकार जो है 1966 के बाद वो जनसंघ और बीजेपी के साथ मिलकर के ही बनी है, इंडिपेंडेंटली कोई सरकार नहीं बनी। उसकी वजह यही है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मालवे की, जो मालवे की बार बार बात आ रही है कि मालवा में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस थे जिनका बड़ा वहाँ पर पैठ है, वहाँ पर उनकी बड़ी वोट शेयर है। बात डेरे की है और यही बात हो रही है कि 2 दिन पहले जिस तरह से वहाँ पर चेंज हुआ है, चेंज यही हुआ था कि डेरे ने समर्थन ओपनली कर लिया। इसमें 2 चीजें मैं कहूँगा। पहली चीज तो ये है कि डेरे के कुछ समर्थक, बल्कि काफी समर्थक ऐसे थे जिन्होंने 11th आवर के ऊपर जो आदेश आया उसको नहीं माना है। कई लोगों ने तो ओपनली ये बात कह दी कि भी देखो ये पॉलिटिकल मसला है, हम ऑलरेडी अपना मन बना चुके हैं। ये चीज जो है अगर इस तरह की बात रहती है तो मालवे के इलेक्शन में सामने आ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम ये हाइपोथेटिकली सोचें कि डेरे के आदेश पर एकमुठ सारी वोट जो है वो शिफ्ट हो गई, जो कि आम आदमी पार्टी को फॉर एग्जांपल पड़नी थी और वापस अकाली दल बीजेपी को पड़ गई, तो उसका भी फायदा थर्ड पार्टी को यानी कि कांग्रेस को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की उससे सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन सीट शेयर के अंदर, वोट शेयर के अंदर अकाली दल बीजेपी अगर बहुत ही डाउन है उसको बहुत ज़्यादा फायदा सीटों में नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो डेरे का फैक्टर है जो आप कह रहे हैं कि जैसे ये कहा जा रहा है कि डेरे के फैक्टर की वजह से जो है बीजेपी अकाली दल ऊपर आ जाएगा, वो नहीं आने वाला। उसका फायदा भी उस सिचुएशन में मालवा में कांग्रेस को होगा। जी जी बिल्कुल, मालवा और कांग्रेस मालवे ते माਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। डिसाइडिंग कौन हो सकता है, मालवा या फिर माझा? क्योंकि मजीठिया साहब दावा कर रहे हैं कि माझा इस बारी क्लीन स्वीप होएगा कांग्रेस ਦੇ ਵੱਲੋਂ। डिसाइडिंग रह सकता है माझा? देखो इदां है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ त्रिलोचन जी, अदर्स में अपना पंजाब पार्टी भी आती है, तो आपको क्या लगता है कहाँ से आपको जो है, कहाँ से आपकी सीटें आने जा रही है? अगर अपना पंजाब पार्टी की बात की जाए, सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर का ये मानना है कि 3 से 5 सीटें आ सकती है। कहाँ से आएंगी ये 5 सीटें? देखो दिनेश जी, 2 सीटें तो खास करके जो माझा जोन की हैं, 1 सीट मालवा जोन की है और 2 सीटें जो हैं दोआबा जोन की हैं, जहां से हम पूरी तरह फाइट में थे और बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट वहां का रहने वाला है। दूसरी बात, मैं तो पहले ही बता चुका हूं सारी बात की नई पार्टी थी जी, और जो मैनेजमेंट हमने की है जी, हम अपने जो हम काम करना चाहते थे उसमें पूरे कामयाब हो गए हैं, जो राजनीतिक सत्र पे होना चाहिए था। खास करके जो ये दिल्ली से आई थी टीम, इसको भगाना था पंजाब से, इसको हम भगाने में कामयाब रहे जी। तो आप कह रहे हैं कि आपने डेंट किया है आम आदमी पार्टी के वोट में?
बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं पहले भी बता चुका हूं, निचले सत्र पे जो वर्कर थे आम आदमी पार्टी का, जो डोल पीट रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमसे सीधे रूप से नहीं, असीधे रूप से, टेढ़े रूप से जुड़े वो कंपेन तो आम आदमी की कर रहे थे, लेकिन जब वोट डालने की बात आई, कहीं ना कहीं हमें उस बात का भी फायदा हुआ जी। लाली मजीठिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मजीठिया साहब ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਔਰ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਆ, ਮਾਝੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਐਸੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਸ 70-75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੁਨੀਤ, ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ? ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਵੀ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਗਾ ਜੀ। ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਜੀ? ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਪਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇਈ ਆ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 100% ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ।
ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2006 ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ? ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 646 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी गौरव, बिल्कुल पुनीत, ये साफ लग रहा है कि जो वोटों, ये कहा जाए कि अगर पंजाब की जनता की बात की जाए तो पंजाब की बात जब हमने ग्राउंड ज़ीरो से की थी उस वक्त भी लोगों ने ये साफ किया था, साफ राय दी थी कि पंजाब में जो है ये चुनाव जो है मुद्दों पे लड़ा जाएगा और मुद्दों के आधार पर जो है जनता वोट देगी। पुनीत, क्या जनरल वहाँ पर हैं या चले गए? जी दिनेश जी, एक बार अपने प्रश्न दोहराएंगे? जनरल जो हैं, जनरल सिंह, जब चुनाव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, बहुत एक्टिव दिख रहे थे, बहुत एक्टिव ये कहा जाए कि चुनाव में उनकी ये कहा जाए कि जब उन्होंने प्रचार किया उस दौरान थे, तो क्या अभी भी पटियाला में है, पटियाला से निकल गए? जी जरूर, मैं यहाँ पर लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो यहाँ पर जनरल जो थे वो भी चुनाव मैदान में थे, वो टक्कर दे रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को। क्या लगता है कि वो भी हैं सीट इस मैदान में अभी या मैदान से बाहर हैं? ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ सख्त मान रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुकाबला सख्त। आपसे बात करें जी, क्या लगता है आपको कि जनरल जो है वो अभी भी लड़ाई में है या जनरल लड़ाई से बाहर हो गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने? नहीं, या टक्कर दे रहे हैं? नहीं, जनरल बिल्कुल नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत लीड करेंगे, बहुत अच्छे वोटां जीतेंगे, कम से कम 70 सीट से लेके जाएंगे। अगर हम बात करें जी, तो आपको क्या लगता है कि आप शहरी हल्के से यहाँ पे आते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे चुनाव लड़े, उनकी तरफ जो है दूसरी तरफ जनरल जो है वो भी मैदान में थे, तो क्या लगता है जनरल अभी मैदान में है या मैदान से बाहर है? नहीं, मैदान च नहीं है अभी तक। मैदान में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टक्कर देंगे वो? टक्कर डॉक्टर बलवीर सिंह पूरी टक्कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है टक्कर देंगे जी? पूरी टक्कर देंगे जी, पूरी टक्कर। अपना अकाली दल ही जीतूगा इथों भी। तो ये पटियाला के लोग जो है ये मान के चल रहे हैं कि जनरल जो है वो अभी मैदान जो है उनको ये नहीं मान सकते कि मैदान छोड़कर बाहर चुके हैं, वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, जब 11 तारीख आएगी तो वो पूरी टक्कर देंगे। जी ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।